वेलकम फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है बैनुल-अक़वामी सिविल व सियासी हकूक़ का मंशूर। देखिए, इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा का एक इंटरनेशनल एक दुनिया का जो है वो एक मुआहदा है जो कि पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCRP, जो कि आजकल इसका सोशल मीडिया में भी इसका चर्चा है, जो इंटरनेशनल एक मंशूर है जिसमें पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है। बहुत से मुल्क, पूरी दुनिया के मुल्क ने इस पर साइन किए हुए हैं कि हम अपने अवाम को सिविल और पॉलिटिकल राइट्स देंगे। देखिए, कुछ राइट्स वो होते हैं जो हमें लोकल कानून से मिलते हैं, जो हमारे म्यूनसिपल लॉ होती हैं। कुछ हमें राइट्स वो भी होती हैं जो हमें मुल्क की कवानीन से मिलते हैं, और कुछ हमें मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उससे मिलते हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल तौर पर भी हमारे अवाम के जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, और पाकिस्तान ICCRP का एक मेंबर है, सिग्नेचरी कंट्री है, जिसने पाकिस्तान ने 2010 में इस पर साइन किए थे। ये 19/12/2066 को UN की नेशनल असेंबली ने इसको पास किया था, और इसके टोटल 27 आर्टिकल्स हैं जो कि हुकूक से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि आवाम के जो इंटरनेशनल तौर पर हुकूक की बात करता है, जो कि सिविल की और पॉलिटिकल की बात करता है। और पाकिस्तान में जैसे अभी जो कि अगरचे ये 1966 में ये पास हुआ था, मगर पाकिस्तान ने इसको 2010 में इस पर साइन किया। अब वो है 27 सेक्शन के बारे में जो आर्टिकल है, 27 आर्टिकल इस ICCRP के, वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं वो कौन कौन से। मुख्तसर बताएंगे, इतना टाइम नहीं है कि हर एक पर हम डिटेल में जाए। पहला जो है आर्टिकल वो है कि राइट ऑफ पीपल टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट, ये आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 2 कहता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी लिहाज से, रेस के हिसाब से, रिलीजियस के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, नेशनलिटी के हिसाब से नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 3 है इक्वल राइट्स ऑफ मेन एंड वीमेन, औरत हो या मर्द हो उसके बराबर के हकूक है, जो कि ICCRP इस चीज को तस्लीम करता है। इसके अलावा आर्टिकल 4 है डेरोगेशन के बारे में। आर्टिकल 5 है प्रोहिबिशन ऑफ द मिस यूज एंड सेविंग, ये क्लास दी गई है। और आर्टिकल जो 6 में ये कहा गया राइट टू लाइफ, लाइफ का भी राइट है, इसमें एक्सेप्ट किया गया है। और इसके अलावा आर्टिकल 7 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर, टॉर्चर से भी उसको बचाया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 8 जो है वो ICCRP का ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी से किसी को गुलाम नहीं रखा जाएगा, गुलामी से निजात उस पर मना है। इसके अलावा आर्टिकल 9 ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ आर्बिट्रेरी डिटेंशन, आर्बिट्रेरी डिटेंशन के बारे में भी ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है ICCR का कानून। इसके अलावा आर्टिकल इसका 10 ये कहता है कंडीशंस ऑफ द डिटेंशन, डिटेंशन की अगर को किन हालात में क्या कंडीशंस होती है, ये है आर्टिकल। और अगला आर्टिकल 11 जो वो रिलेट करता है एम्प्रेजरमेंट फॉर फेल्योर ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। और आर्टिकल 12 कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का फ्रीडम, आर्टिकल जो है ये 12। और आर्टिकल 13 कहता है राइट टू रिमेन इन स्टेट, अपनी रियासत में रहने का, ये हर एक इंसान का, हर एक इसका इंसानियत का, हर मर्द का, हर औरत का, हर फर्द का ये एक राइट बनता है। इसके अलावा आर्टिकल अगर हम बात करते हैं 14 की, आर्टिकल आजकल आर्टिकल 14 के बारे में ज़्यादातर बात चल रही कि पाकिस्तान में वायलेशन हो रही है आर्टिकल 14 की। तो आर्टिकल 14 क्या है? बेसिकली आर्टिकल 14 ये कहता है राइट टू इक्वल बिफोर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल फॉर फेयर ट्रायल। ये पाकिस्तान का भी आइन का आर्टिकल 10A है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो भी यही कहता है कि हर बंदे को फेयर ट्रायल का मौका मिलेगा। फेयर ट्रायल जो दिखता हुआ भी नजर आएगा, जो कि इन ओपन कोर्ट में होगा, सबके सामने होगा, और वो फेयर ट्रायल
उसका राइट बनता है उसको डिफेंस करे, और वो फेयर ट्रायल होने के बाद अगर किसी को सजा मिलनी है तो मिले। तो इसी तरीके से पाकिस्तान का आइन भी ये कहता है, और आईसीसीआरपी का आर्टिकल 14 में ये कहता है आर्टिकल टू इक्वलिटी बिफोर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल फॉर फ्री ट्रायल। फ्री ट्रायल के लिए हर एक को इक्वली तौर पर ट्रीट किया जाएगा। ये नहीं होगा कि ये किसी दुश्मन से ताल्लुक है, ये सियासी मुखालिफ पार्टी से ताल्लुक है, ये हमारा अपोनेंट है, ये किसी दूसरी उससे ताल्लुक रखता है, किसी भी वजह से उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इक्वलिटी होगी। ये मर्द है या औरत है, कोई भी है, तो इक्वलिटी किसी कोर्ट और ट्रिब्यूनल में फ्री ट्रायल का उसका मौका दिया जाएगा। ये आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 है नॉन रेट्रोएक्टिविटी ऑफ द लॉस। इसके अलावा आर्टिकल 16 कहता है रिकॉग्नाइजेशन एज ए पर्सन बिफोर द लॉ, और आर्टिकल 17 कहता है राइट टू प्राइवेसी का राइट भी आईसीसीआरपी एक्सेप्ट करता है, जो कि आर्टिकल 17 में है। और आर्टिकल 18 ये कहता है फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन। अपने सोच, अपनी समझ, अपना मजहब, अपने समझ और रिलीजन जो भी आपकी है वो आपको एक्सप्रेशन आज़ादी की देता है। इसके अलावा आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार का, बोलने का, ये भी आपको हक देता है। इसके अलावा आर्टिकल 20 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ द प्रोपेगेंडा फॉर वॉर एंड एडवोकेसी ऑफ नेशनल, रेशनल और रिलीजियस हेटर्ड। ये हमें आर्टिकल 20 है। 21 आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ असेंबली, जमा होने का, मजमा होने का, इकट्ठ होने का, ये भी फ्रीडम है। इसके अलावा आर्टिकल 22 ये कहता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का, तंजीम साजी का, पार्टी बनाने का, कोई एसोसिएशन बनाने का। आर्टिकल 23 कहता है राइट टू फैमिली, फैमिली पैदा करने का, फैमिली की प्रोटेक्शन, ये पाकिस्तान का आइन भी देता है, वो भी आईसीसीआरपी का ये जो कन्वेंशन है ये इस चीज़ की राइट देता है। और इसके अलावा राइट 24 है राइट ऑफ चाइल्ड, बच्चे का राइट, ये भी बच्चों का राइट, ये भी इस चीज़ को तस्लीम करता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल राइट, ठीक है, वोट देने का राइट। इसके अलावा इक्वलिटी बिफोर द लॉ के सामने सब बराबरी का हकूक, ये भी देता है। और इसी तरीके से आर्टिकल 27 कहता है राइट ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू मिनॉरिटी। अगर उस किसी भी कंट्री में कोई मिनॉरिटीज है तो उनको भी वही राइट होंगे जो दूसरे को होंगे, बराबरी के राइट। तो ये एक इंसानी, सिविल और पॉलिटिकल राइट देता है आईसीसीआरपी का जो मंशूर है, बैन अवी सिविल वे सियासी मंशूर। इसमें जो उसकी बात करता है, राइट की बात करता है, वो इसमें बहुत से राइट, ये राइट हमें पाकिस्तान का जो कानून है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये राइट हमें अवेलेबल है। पाकिस्तान का जो आइन है, मंशूर है, उसमें भी ये हर चीज़ हमारे पास, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वलिटी, और इसके अलावा फेयर ट्रायल हो गया, प्राइवेसी हो गया, लाइफ हो गया, मैरिज, बच्चे, वोट देना का हक, ये सब चीज़ें पाकिस्तान के आइन में भी एक्सेप्टेड है, कबूल है। वहाँ भी ये हमारे आइन में ये हमारे हकूक दिए गए हैं। और इसके अलावा ये आज हमने डिस्कस की आईसीसीआरपी के बैन लॉ के मंशूर के बारे में। इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।